हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम जिस मूवी पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है एविलेशन। इस मूवी में हमें दिखाई देते हैं कि एक केव को ब्लास्ट करने से एक जेंट एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग इस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिसकी वजह से एलियन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ये इतना बड़ा एलियन कहाँ से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है, ये जानने के लिए मूवी को शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक अखला में एक मीटेओर दिखाई देता है जो कि जमीन पर गिर रहा होता है। जहाँ पे हमें लड़का दिखाई देता है जो कि फायर फाइटर की एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसका अगले ही दिन उसने अपना इंटरव्यू देना था। तो वही मीटेओर उसी जगह पर क्रैश हो जाता है जिससे वो फायर फाइटर बार बार बच जाता है। फिर मीटेओर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही गड्ढा बना देता है जो कि तकरीबन 50 फीट गहरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जिसका एक का नाम केन और दूसरे का नाम हैरी होता है, तो वो उसी मटेरियल की रिसर्च करने चले चले आते हैं। तो वो उस मटेरियल पर रिसर्च करने के लिए उसका सैंपल लेने लगते हैं। तो वो जब उसका सैंपल लेने लगते हैं तो उस मटेरियल में से एक लिक्विड भी निकलता है, तो वो उसका भी सैंपल ले लेते हैं। अगले दिन वो केन जब अपनी लैब में उसकी रिसर्च कर रहा था तो उससे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियंस ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। मतलब कि इसमें एलियन सेल्स पाए जाते हैं जो कि टाइम गुजरने के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कुछ ही टाइम में 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं। तो वो अपने दोस्त हैरी को बताता है कि ये लिक्विड बहुत ही अजीब तरीके का है। तो वो हैरी भी उसे देखता है तो वो तब तक उसके ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। अब ये बात केन को काफ़ी हैरान कर देती है, ये प्रोसेस कैसे इतनी तेज़ी से हो रहा है, जो कि करोड़ों सालों में होने वाला प्रोसेस मिनटों और सेकंडों में हो रहा था। ये देखकर हैरी बहुत एक्साइट हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। उसके बाद वो एक रिच मैन के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। वहाँ पर वो जाता है एक वॉशरूम की सफाई करने। वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे एलियंस या शरारत वहाँ पे निकले होते हैं। वो ये देखकर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हैरी और केन अपने कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को लेकर वहीं केव में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उस केव में एवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। वो देखते हैं कि इस मटीरियल के साइडों पे बहुत सारे एलियन मशरूब और अशरात आ चुके थे जो कि काफी तेजी से बढ़ रहे थे। यहाँ पे रोके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम के साथ होने वाली चेंजिंग या फिर डेवलपमेंट, जो कि लिविंग थिंग में पाए जाते हैं और सर्वाइवल के लिए जो एज के साथ चेंजिंग होती रहती है। वही इन एलियंस के साथ मिनटों और सेकंडों में हो रही थी। उसमें ट्यूब की चारों तरफ एक अलग ही इन्वायरमेंट है। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो एलियंस ऑक्सीजन में मर जाते थे। जैसे ही प्रोफेसर उनमें से किसी भी एक कीड़े को उठाता था तो वो ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में आकर मर जाता था। तो हैरी और केन वहाँ से कुछ अशरात को अपने जार में डालकर अपने साथ यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि जार के अंदर की अशरात 1 से 2 हो रहे हैं। और अगले दिन देखते हैं कि हैरी और केन वापस केव में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं और देखते हैं कि ये अब एरिया यूएस आर्मी ने सील कर दिया है। फिर केन वहाँ के जनरल से मिलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी में रिसर्चिंग का काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। यूएस आर्मी ने केन पर नजर रखी हुई होती है और उसने कंप्यूटर को हैक कर दिया होता है, जिससे वो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस चीज आई हुई है। तो इसीलिए वहाँ पे यूएस आर्मी वाले कब्जा कर लेते हैं। और इसमें यूएस आर्मी का साथ दे रही थी एक डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था, जो कि प्रोफेसर की दोस्त होती है। वो भी आर्मी में रिसर्चिंग का काम करते थे। डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहती है कि तुम्हें सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए। तो केन और हैरी कहते हैं कि ये डिस्कवरी हमारी है, हमने इसका क्रेडिट करिए, जिस पर जनरल इससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस जगह से अब आपका कोई लेना देना नहीं है और तुम यहाँ से जो भी रिसर्चिंग के सामान चुरा कर ले गए हो वो तुम्हें वापस कर देना चाहिए। अगले ही दिन केन और हैरी कोर्ट में अपने राइट्स के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जनरल कहता है कि केन पहले आर्मी में काम करता था, तो इसने एक ऐसी वैक्सीन बनाई जिससे सोलन को काफी नुकसान हुआ, इसलिए वो ये केस हार जाते हैं। जब वो लैब में वापस आते हैं तो वो देखते हैं लैब में सारा सामान चोरी हो चुका था जो कि इनकी रिसर्चिंग का सामान था, और ये सारा काम उसी जनरल ने किया होता है, जिससे केन और हैरी को गुस्सा आ जाता है। वो उसी ही रात को अपना भेष बदल कर आर्मी कैंप में चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो किसी भी तरीके से उस गार्ड में चले जाते हैं। जब वो उस केव में आते हैं तो वो देखते हैं कि एलियंस एवोल्यूशन की वजह से काफी बड़े हो चुके हैं और वो केव एक जंगल नुमा लग रही थी। तो अपना सैंपल लेने ही लगते हैं और एलिसन इनको सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है ये केन और हैरी है। वो उसी वक्त ही केव में आकर कहती है तुम सब गलत कर रहे होते हो। वो उसे पकड़ लेती है। वही देखते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि एक एलियन बच्चा हैरी के सूट को काट कर उसकी बॉडी में घुस जाता है और वो एलियन बच्चा उसकी बॉडी में मूव कर रहा है। वहाँ पर एलिसन और हैरी का दोस्त उसको बचाने के लिए एक लैब में ले जाते हैं और वो किसी भी तरीके से
वो मच्छर उसके बॉडी में से निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो मच्छर इसकी बॉडी में निकाल जाता है, ऑक्सीजन की वजह से वो मच्छर मर जाता है। केन एलिसन को अपनी वो चुराए हुए रिसर्चिंग सामान के बारे में बताता है कि एलिसन कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। एलिसन केन आपस में एक दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से एलिसन केन को आर्मी के हवाले नहीं करती। वो उसे कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। उसके बाद हमें वो फायर फाइटर लड़का दिखाई देता है जो कि पार्टी में बियर सर्वाइव कर रहा होता है। वहाँ पर उसका रिच बॉस एक पार्क में चला जाता है जहाँ पे नदी के किनारे वो खड़ा होता है, तो वहाँ पर एक जेंट एलियन निकलता है जो कि उसे मार देता है। वही फायर फाइटर लड़का अगले दिन यूनिवर्सिटी में खड़ा होता है जो कि केन और एडी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने कंधे पे एक बैग उठाया होता है, वो उस बैग को लैब में जाकर उसे खोल, वहाँ पर वही क्रोकोडाइल एलियन होता है जो जिसने उसके बॉस को मारा होता है। तो वो बताता है ये एलियन तड़प तड़प के मर गया है, जो इस वक्त एलियन मर चुका है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे उठा के ले आया हूँ। उसके बाद हमें एक घर दिखाई देता है जहाँ पे फीमेल्स रह रही होती हैं। वहाँ पे एक फीमेल देखती है कि उसके वॉशरूम में से बहुत ज़्यादा कीड़े शरारत निकल रहे हैं, तो वो वॉशरूम का गेट खोल दिया, तो वहाँ से एक बहुत ही इनोसेंट फेस वाला एलियन निकलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलियन खतरनाक होते हैं, वो एलियन की फेस इनोसेंट होने की वजह से थे वो औरत एलियन को अट्रैक्ट करने के लिए उसके सामने अपना हाथ दिखाती है, तो वैसे ही वो एलियन उस पर अटैक कर देता है। फिर वो इनोसेंट एलियन ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर जाता है। फिर हैरी और किन को पता चलता है कि एक एलियन ने फीमेल पर हमला कर दिया था, लेकिन वो एलियन भी मर चुका है, तो वो उसी घर में उस एलियन को देखने के लिए आते हैं। तो वो उसी घर के पीछे जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियन ड्रैगन जो कि मर चुके थे। इन एलियंस को मरा हुआ देखकर हैरी कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी केव्स और माइंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये एलियंस दूसरी केव में से बाहर आ रहे हैं और ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन की मूवमेंट होती है और वो अपने अंदर से एक अंडा खोलता है, और हैरानकुन बात यह थी कि वो ड्रैगन एलियन अब जमीन पर भी सांस ले रहा था। वो वहाँ से जल्दी से उड़ता है और किसी मॉल में जाकर घुस जाता है और वहाँ पे काफी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। केन, हैरी और एलिसन उनका पीछा करते वहाँ पर आ जाते हैं और वो इस एलियंस को मार देते हैं। ये सारी बातें न्यूज और मीडिया में काफी तेजी से फैल चुकी, जिस पर मीडिया वाले गवर्नर से इन एलियंस के बारे में जवाब मांग रहे थे। गवर्नर भी अब उसी मिलिट्री बेस में आ जाता है। वो जनरल से कहता है कि ये एलियन मॉन्स्टर पूरे शहर में कैसे गए, तो तब एलिसन उसे बताती है कि ये एलियन मॉन्स्टर एवोल्यूशन की वजह से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरे 2 महीने में हमारी इस सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। इतनी देर में केन और हैरी वहाँ पर आ जाते हैं और जनरल कहता है कि ये सब इन दोनों वजह से हुआ। ये दोनों हमारे आर्मी मिलिट्री बेस में चोरी छुपे घुसे, जिसकी वजह से एलियंस आज़ाद हो गए। वहीं पे हम देखते हैं कि एक मंकी जैसा दिखने वाला एलियंस गवर्नर पर अटैक कर देता है। वहाँ पर फाइट फाइटर भी आया होता है जो कि अपनी गन से उस एलियन को मार देता है। गवर्नर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जनरल से कहता है कि इस जगह को ब्लास्ट कर दो। तो वहाँ पर जनरल गवर्नर से कहता है कि इन तीनों को यहाँ से भगा दो, और ये सब एलिसन देख रहे होते हैं। वो एलिसन भी गवर्नर को छोड़ देती है और वो तीनों के साथ चली जाती है। और प्रोफेसर ने जो सर्चिंग की होती है एलिसन वो उसे वहाँ से चुरा लाती है, तो वो वापस अपनी लैब में आते हैं और फिर सर्च करते हैं। एलिसन वहाँ पे वही लिक्विड दिखाया जाता है जो कि वो रिसर्च के लिए लाया था। केन कहते हैं इसलिए लिक्विड अभी वैसा कि वैसा क्यों है। तभी हम देखते हैं कि हैरी अपनी आग जलाकर उस लिक्विड में फेंक देता है, तो वो लिक्विड एक बहुत बड़े जेंट एलियन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर उनसे पता चलता है कि ये हीट की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये एवोल्यूशन इन एलियन में हीट की वजह से हो रहा है। जब वो लिक्विड एक फ्रीजर में था तो उसका एलिवेशन बिल्कुल नॉर्मल था, और जब वो हीट के रिएक्शन में आया तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लगे थे। यहाँ पर वो जनरल को कॉल्स करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम वहाँ पर ब्लास्ट मत करना, वरना ये एलियंस एक ही दिन में बड़े हो जाएंगे। तो वो जनरल की कॉल से इग्नोर कर देता है। वहाँ पर केन और हैरी और एलिसन सर्च करते हैं कि इन एलियंस को किस तरह खत्म कर दिया, तो उनको पता चल रहा है कि सेलेनियम से ये एलियंस मार सकते हैं। तो वहाँ पर उसके 2 दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि शैम्पू में सबसे ज़्यादा सेलेनियम पाया जाता है। वहाँ पर फायर फाइटर को एक आइडिया आता है और वो एक फायर फाइटर ट्रक लेके आता है और उसके टैंकर में शैम्पू भर देता है। वो अगले दिन उस कार में जा रहे होते हैं। अभी वो उस कार में पहुंचे ही होते हैं, वहाँ पर जनरल ब्लास्ट करते हैं जिसमें हीट की वजह से एलियंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। वहाँ में से एक जेंट एलियन निकलता है जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो वो तीनों प्रोफेसर और एलिसन अपने ट्रक को उस जेंट एलियन के नीचे ले जाते हैं। वहाँ पर एक होल होता है, वो उसमें शैम्पू के साथ भर देते हैं और वो एलियन वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर गवर्नर बहुत खुश होता है और वो इन तीनों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है और इनको सुपर हीरो खिलाता है। वहाँ पे फाइट फाइटर को चीफ की नौकरी मिल जाती है और गवर्नर को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, और यहाँ पे इस मूवी का एंड होता है। और ऐसी धमाकेदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।